बात करेंगे दुबई की। दुबई में एक बार फिर से बारिश ने दहशत कायम कर दी है। कई उड़ानों को रद्द किया गया है, कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है, ऑफिसेस की छुट्टी कर दी गई है, वर्क फ्रॉम होम कर्मचारी कर रहे हैं, स्कूलों की भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। कल से जो बारिश शुरू हुई है दुबई में, एक बार फिर से वहां पर लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है, क्योंकि हमने देखा था कि पिछले महीने ही दुबई में जो बारिश आई थी, तूफान आया था, जो बाढ़ जैसी स्थिति थी, वो इससे पहले कभी नहीं देखी गई। और अब एक बार फिर से दुबई में ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं। दुबई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, वहां पर इस वक्त ये कहा जा रहा है कि फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया जा रहा है। ऐसे में परेशानी ज्यादा बढ़ चुकी है। और हमने देखा कि जो पिछले महीने वहां पर बाढ़ आती है, तूफान आता है, ऐसी स्थिति का किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था और लोग उससे उभरे ही थे। जनजीवन सामान्य हो ही रहा था, जिंदगी पटरी पर लौट ही रही थी कि एक बार फिर से दुबई में बारिश ने लोगों की तकलीफों को बढ़ा दिया है। और आपको बताएं कि 3 दिन का अलर्ट वहां पर जारी किया गया है। ऐसे में सिर्फ दुबई में ही बारिश नहीं हो रही है, अगर हम बात करें अबू धाबी की, वहां पर भी बारिश हो रही है। और हमने देखा कि जो वहां से ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं कि कम ही लोग नजर आ रहे हैं, इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं जिनको जरूरी काम है, वो ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। चाहे फिर हम ऑफिसेस की बात करें, हम बात करें घरों की, हम बात करें मेट्रो स्टेशन की, हम बात करें मॉल की, जहां पर नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी वजह थी, क्योंकि जो रेगिस्तानी इलाके हैं यूएई के, वहां पर इतनी बारिश कभी नहीं होती। और इतनी बारिश जो दर्ज की गई थी, बाढ़ जैसी स्थिति हुई थी जिसमें 3 से 4 लोगों की मौत भी हुई थी और वहां पर पानी निकलने में काफ़ी समय लग गया था। और एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया था कि निकासी के इंतज़ाम नहीं थे, क्योंकि जब भी निकासी के इंतज़ाम नहीं होते हैं तब इतना पानी इकट्ठा हो जाता है। और इस बार हालांकि तैयारी थोड़ी पुख्ता ज़रूर की गई है पिछली घटना से सबक लेते हुए, लेकिन आप ये समझिए कि 15 दिन के भीतर एक बार फिर से ऐसे बारिश आना और लोगों की परेशानी यहाँ पर बढ़ चुकी है। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। पिछले महीने जो आया, क्योंकि हम उस तूफान की बात कर रहे हैं, अगर हम ये साल देखें तो कुदरती आपदाओं से भरा हुआ रहा है। हम अलग अलग देशों की बात करें, वहाँ पर चाहे हम भूकंप की बात करें या फिर बाढ़ की बात करें, तूफान की बात करें, अलग अलग देशों में दस्तक दी है। लेकिन जो दुबई में हुआ, जो यूएई में हुआ, क्योंकि यूएई में ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी। यूएई में लोग जाते हैं, दुबई अपनी गगनचुंबी इमारतों के लिए मशहूर है, दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है। बड़ी बड़ी इमारतें हैं, खूबसूरत देश है, खूबसूरत शहर है और हाईटेक इमारतें हैं। लेकिन ऐसा मंजर होगा, ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेगी जहाँ पर लोग लाचार नजर आएंगे, प्रशासन बेबस नजर आएगा, कोई कुछ कर नहीं पाएगा। और ये तस्वीरें हमने देखी कि पूरी दुनिया ने देखी और काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई कि जब यूएई का ये हाल है, दुबई का ये हाल है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूएई के बाकी शहरों की, हर शहर की स्थिति लगभग एक जैसी ही थी। अब एक बार फिर से जो कल रात को वहाँ पर बारिश शुरू हुई है, कुछ इलाकों में अभी थम चुकी है, लेकिन अलर्ट अभी भी है 2 से 3 दिन। ऐसे में एहतियातन वहाँ पे लोगों को कहा गया है कि अगर ज़रूरी काम ना हो तो घरों से बाहर ना निकले, जब ज़रूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकले। ऐसे में जो तस्वीरें वहाँ से आ रही हैं वो लोगों की चिंता को बढ़ा रही हैं।